सर धर्मेंद्र यादव जी, जरा ये आप खुद सुन लीजिए, ठीक है ना। 2012 से 13 से ये यूपी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, उनके आंकड़े मेरे नहीं है, ठीक है ना, उनके आंकड़े आपके सामने रख रही हूँ। 2012-13 में जो मैक्सिमम लोड मेट हुआ था वो 12,000 मेगावाट था। उसके बाद 13 में भी लगभग उतना ही रहा। उसके बाद आते आते 2018-19 में आइए तो 20,000 पहुंच गया। फिर उसके बाद आप आइए 2021-22 में तो 25,000 पहुंच गया। फिर उसके बाद आप 25-26 में आइए तो 31,000। मैं मैक्सिमम लोड लिमिट की बात कर रही हूं, जो मेट किया गया, यानी कि उसे पूरा किया गया। तो भाई डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। आप 12 से लेके यहां पर मेरे पास जो आंकड़ा है वो 26-27 टिल 23 मई का है, जिसमें 30,458 की डिमांड मेट हुई है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर प्रदेश में बिजनेस आ रहा है, लोगों के अंदर परचेसिंग पावर आ रही है कि भाई हर घर में आपके एसी कूलर लग रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है ना। 12,048 मेगावाट पीक डिमांड थी 2012-13 में, और अब 30,000 से ऊपर जा चुकी है। तो भाई ये क्यों नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ, नहीं, मैंने आपका सवाल भी उतनी सफाई से कहा। आप मेरे ऊपर टारगेट करना बंद कीजिए। आपके ऊपर नहीं टारगेट। हाँ, आपका सवाल भी मैंने उतनी सफाई से बिल्कुल पूछा। बिल्कुल बिल्कुल। आप नाराज मत होइए, मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इनकी सरकार में तो वीआईपी जिले होते थे। एक मिनट नहीं, वीआईपी जिले घोषित होते थे। सुन लीजिए, इटावा, आप इतने पावर प्लांट सोच लीजिए। चलिए जवाब दे दीजिए। 4 जिले वीआईपी वहां बिजली जाती थी खाली। वीआईपी जिले बिजली व्यवस्था। भाई देखिए, सीधी बात है, जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, खुशहाली आएगी, लोगों के पास ताकत आएगी, बिजली का कंजम्पशन बढ़ेगा, तभी तो डिमांड बढ़ेगी ना। एक लॉजिक ये भी है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, जो कि नेचुरल प्रोसेस है। कंजम्पशन बढ़ेगा, अगले 5 साल में और बढ़ेगा। किसी सरकार की दूरदृष्टि क्या होनी चाहिए कि जब हमारे युवा नौकरी मांगेंगे उन्हें नौकरी दे देंगे, जब हमारे प्रदेशवासी बिजली मांगेंगे उन्हें बिजली दे देंगे। आप कह रहे हैं कि प्रदेश की इकोनॉमी का साइज 5 ट्रिलियन हो गया, और बता रहे पावर स्टेशन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा मांग रहे हैं, इसलिए हम डिमांड नहीं दे पा रहे। तो ये दोनों में मिसमैच है ना। या तो आप बताइए कि देश की इकोनॉमी आप फर्जी बताते हैं, ठीक है। या तो आप बताइए पर गाइड करना आप फर्जी बताते हैं, या तो आप बताइए अपना पैसा नहीं है। अगर प्रदेश में, एक सेकंड धर्मेंद्र जी रुक जाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया कामयाबी की बात है कि भाई आप बीमारू से एक प्रदेश को, जहां पर लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे लाइट आएगी, गांव में तो मान के चलते थे कि लाइट नहीं आनी है, ठीक है, 2 घंटे आएगी, 4 घंटे आएगी, आपने उसको एक लेवल तक लाए हैं। आपने तमाम वीआईपी जिले जो थे उस कल्चर को भी खत्म किया कि भाई यहां पर इस डोमिनेंट बेल में यहां से वोट पड़े, यहां पे ज्यादा आएगा, वो कॉन्सेप्ट भी खत्म किया, उसका श्रेय है। लेकिन भाई अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, तो ये काम करने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की सरकार की है ना। जी, जिस तरीके से डेड इकोनॉमी छोड़ के गए थे, आपने अभी खुद बताया कि 3 गुना हो गई, ठीक है, 13 से 36 पे पहुंच गई अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि डिमांड बढ़ी। पहले गांव में, आप यहाँ पर युवा है, गांव में आपके सबके गांव में कोई ना कोई रिलेशन होंगे। बिल्कुल नहीं, पहले पूछिए, साथ खड़ी रही, वही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। आज बुजुर्ग माताएं भी नहीं, काउंटर 1 10 करिएगा बाद में। आज बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र, जिसको रिमोट एरिया बिल्कुल कहते हैं, वहां भी हमारी माताएं, बुजुर्ग माताएं भी वीडियो कॉल पे बात करती है। बधाई दे तो दी, लेकिन हमारे युवा वहां से रील बना के भेजते हैं। तो ये कैसे, बिजली पहुंची है तब कर रहे हैं ना। अगर बिजली पहुंची नहीं होती तो नहीं होता। आज जहां पर सोच नहीं सकते थे हम पंखे लगाने के, आज वहां एसी और कूलर चल रहे हैं। आज उद्योग जहां पहुंच रहे हैं, आज एक्सप्रेसवे जितने बन गए हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश हो गया है जहां पर कानून व्यवस्था, आज बुलडोजर के द्वारा जितना भी माफिया था, सारा माफिया तोड़ दिया गया। जो गर्मी में जो पसीना बहेगा वो वोटर को नाराज तो नहीं कर जाएगा ना। नहीं, वोटर कैसे नाराज करेगा? याद रहेगा ना कि पहले तो 8 घंटे नींद नहीं। 27 में आप देखिएगा, अच्छा, मैं पूछ रही हूं, इससे भी कम से कम 30% सीटें और बढ़ के आएंगी। ठीक है, आप देखिए पिछली बार से बहुत बेहतर रिजल्ट होंगे। अब आप काउंटर कर इसका कारण है, इसका कारण है तो अभी डॉलर और रुपए का कंपैरिजन हो जाएगा, पता चल जाएगा। इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, और अगर पूरा डेटा आएगा आपको भी पता है। मुझे पता है। पिछले चुनाव का देख लीजिए और देख लीजिए, सरकारों का रोना क्यों रुआया जाता था जब डॉलर के प्रति रुपए कमजोर होता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 2017 में पूरी दुनिया परेशान है, कर्ज कितना था, इससे तो तुलना करेंगे। अब बोलने नहीं दे रही, सब जानती है। अब रोक नहीं रही, मैं आपके कहने पे मैं रुका, अब ये सुन नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के ऊपर कितना कर्ज था ये पता है? 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज उत्तर प्रदेश में लगभग कितने कर्ज है वो बता दीजिए। 4 गुना कर्ज इन्होंने उत्तर प्रदेश के ऊपर डाल दिया। हर व्यक्ति के ऊपर 35 से 38 हजार रुपए का कर्ज है, उसका जवाब नहीं देने जाएंगे। देश का सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अच्छी
लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 0% भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बढ़ रहा है, उधारी बढ़ रही है सर। वो कुछ पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है। जवाब ही नहीं देना उसको। अरे भाई आप पूछ, फिजिकल डेफिसिट है क्या? पूछिए उनसे क्या हम होता है। पूछ ही रहे हैं ना, पूछ लेते हैं। ऐसा तो नहीं होना। अभी पावर स्टेशन का नाम अरे नहीं सुनिए तो बता सही, पाए आपने, और कठिन सवाल पूछ लिया उनसे। हमने वो उनको अभी उसी में क्यों हुए? अभी उसी में इनकी दिक्कत ये आपने नहीं फिजिकल है, ये डेफिसिट सड़क पूछ पर लिया, नमाज क्या नहीं होता कर है? पा रहे हैं। सर ये दिक्कत ये धंधा है, नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, सड़क पर नमाज नहीं सैयद कर पा रहे जवाद हैं। साहब, प्रॉब्लम ये है इनको। आप ना एक ही तरह के राजनीतिक इनको जो विश्लेषक है, है। इनको जो सुविधाएं इस चश्मे से सब हरा ही हरा दिखता है, मतलब है ना, मतलब ऐसा नहीं है ना सर, 17 का कुछ नहीं देखेंगे। गजब राजनीतिक विश्लेषक है आप, है ना। भाई VIP ट्रीटमेंट मिलता था ना, मतलब आप सब भूल जाएंगे, मेमोरी से सब वॉश आउट कर दो जो पुराने वाला है। इसलिए ये बहाने कर रहे हैं इधर उधर की बात।